नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए महाराज जी के प्रारंभिक जीवन की कुछ अनसुनी जानकारियाँ लेकर आए हैं। बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस भौतिक संसार में बाबा कब अवतरित हुए इसके बारे में ठीक ठीक कुछ भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि महाराज जी ने स्वयं अपने जन्म के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि बाबा ने आगरा जिले के अकबरपुर गांव में जन्म लिया। भक्तों का अनुमान है कि बाबा 20वीं शताब्दी के कुछ ही वर्षों पूर्व एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए। इनका नाम परिवारजनों के द्वारा उस समय रखा गया लक्ष्मी नारायण, और बाल अवस्था में जब यही बालक लक्ष्मी नारायण 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे, तभी उन्होंने अपना घर त्याग दिया और घूमते फिरते गुजरात जा पहुँचे। गुजरात में लक्ष्मी नारायण किसी वैष्णव संत के आश्रम में रहे, जिन्होंने इनका नाम बदल कर रख दिया लक्ष्मण दास। और उन्हीं वैष्णव संत से दीक्षा लेकर लक्ष्मण दास ने अपने वैरागी वेश को धारण कर लिया। लगभग 7 वर्षों तक वे गुजरात में ही रहे। इस दौरान लक्ष्मण दास ने अपनी जटाएं काफ़ी लंबी कर ली और साथ में मूंज की करधनी और लंगोट बांधे रहते और एक कमंडल अपने हाथ में सदैव लिए रहते। इसके बाद में लक्ष्मण दास मोरबी से लगभग 40 किलोमीटर दूर बवनिया नामक गांव में श्री रामबाई के आश्रम में जाकर रहे, और इसी श्री रामबाई के आश्रम में लक्ष्मण दास घंटों तक तालाब में रहकर साधना किया करते। आने वाले कुछ साल तक लक्ष्मण दास वहीं पर बवनिया गांव में रहे। इसके बाद में वे देशाटन के लिए निकल गए। और दोस्तों, देशाटन करते करते लक्ष्मण दास इसी दौरान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में नीम करोली गांव आ गए। इस गांव में आने के बाद में यहाँ के स्थानीय लोग बाबा लक्ष्मण दास से बेहद प्रभावित हुए और अपने गांव में ही उन्होंने लक्ष्मण दास से रुकने का आग्रह किया। तब बाबा ने ग्रामीण वासियों का आग्रह स्वीकार कर लिया और वहाँ के ग्रामवासियों ने बाबा की इच्छा अनुसार उन्हीं के विश्राम के लिए जमीन के अंदर एक गुफा का निर्माण किया। बाबा ने इसी गुफा में रहकर अपनी साधना जारी रखी। वे रात के अंधेरे में ही उस गुफा से बाहर आते। गांव के लोग बताते हैं कि उस दौरान उन्हें किसी ने भी शौच स्नान आदि करते कभी नहीं देखा। कुछ सालों बाद में प्राकृतिक कारणों से गुफा नष्ट हो गई। तब चूँकि नीम करोली गाँव के ग्रामवासियों का बाबा लक्ष्मण दास से सानिध्य बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए उन्होंने इनकी गुफा नष्ट हो जाने के बाद में इससे करीब 200 मीटर दूर एक दूसरी गुफा का निर्माण किया, जो कि आज तक सुरक्षित है और दर्शनीय स्थल भी है। इस गुफा के ऊपर महाराज जी ने हनुमान जी का एक मंदिर बनवाया और वहाँ पर जो हनुमान जी विराजे हैं उनकी प्रतिष्ठा में महाराज जी ने 1 महीने तक वहाँ पर यज्ञ करवाया। और उन्हीं हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बाबा ने अपनी लंबी लंबी जटाएं भी उतरवा दी और सिर्फ एक धोती पहनने लगे और उसी धोती का आधा हिस्सा ओढ़े रहते। नीम करोली गांव में वहां पर रहते हुए काफ़ी वर्ष महाराज जी को बीते। सन 1935 की एक रोचक घटना है कि 1935 में एक बार एक सेठ बाबा को ढेर सारा धन अर्पित करने के लिए नीम करोली गाँव आया, लेकिन बाबा ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं करी। ये बात वहाँ के कुछ स्थानीय लालची किस्म के ब्राह्मणों को थोड़ी बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि अगर लक्ष्मणदास बाबा को नहीं लेना है तो ना लेते, लेकिन हम लोगों को तो दिला देते, कम से कम हमारा तो कल्याण हो जाता। तत्पश्चात इस घटना के बाद में एक सेठ अगले वार्षिक यज्ञ के लिए 30 कनस्तर घी लेकर जब आया तो गांव के ब्राह्मणों ने उसे वापस लौटा दिया, क्योंकि जिस दिन यह सेठ महाराज जी को दान करने के लिए आया था उस दिन पूर्णमासी थी और बाबा गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद गए हुए थे। बाबा को फर्रुखाबाद में ही वहाँ पर पता चल गया था कि गांव के ब्राह्मणों ने उस सेठ से उनकी निंदा करी है और बाबा के यज्ञ के लिए आए हुए घी के कनस्तर उन्होंने वापस लौटा दिए। गंगा स्नान के बाद में बाबा जब अपनी गुफा में लौटे तो ब्राह्मणों को बहुत फटकारा और आने वाले समय के वार्षिक यज्ञ का विचार भी महाराज जी ने उस समय त्याग दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद में बाबा ने नीम करोली गाँव को छोड़ दिया। दोस्तों, नीम करोली गांव में बाबा 18 वर्षों तक रहे और इस गांव का ही नाम उन्होंने धारण करके वह सदा सदा के लिए नीम करोली बाबा कहलाए। सन 1935 के बाद में फतेहगढ़ में गंगा के किनारे किलाघाट पर महाराज जी रहने लगे और यहाँ पर किलाघाट में रहते हुए बाबा ने गायें भी पाली,
जो कि महाराज जी की आज्ञा अनुसार दर्शनार्थियों का मनोरंजन किया करती थी। एक ऐसे फौजी का हृदय परिवर्तन भी बाबा ने वहाँ पर किया जो साधु समाज से अत्यंत घृणा करता था। मक्काना नामक यह फौजी व्यक्ति फौज में कर्नल था। कालांतर में कुछ समय और किला घाट में बिताने के बाद में बाबा एक जगह ज़्यादा समय तक कभी नहीं रहे। वो प्राय देशाटन ही करते रहे और देश के लगभग सारे क्षेत्रों में उन्हें मान्यता मिली। बरेली, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, लखनऊ, कानपुर, नैनीताल, वृंदावन, इलाहाबाद आदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों के अलावा दिल्ली, शिमला तथा सुदूर दक्षिण के क्षेत्रों में बाबा के शिष्यों का धीरे धीरे विस्तार हो गया। इनके भक्तों में सभी वर्गों एवं संप्रदायों के व्यक्ति थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों के लोग महाराज जी का अनुसरण करते थे। चौथे दशक के बाद में बाबा ने नैनीताल को ही अपना स्थायी प्रवास के रूप में अपनाया। वैसे तो नैनीताल प्रवास के दौरान भी बाबा इधर उधर टहलते ही रहे, लेकिन अधिकतर नैनीताल से 2 किलोमीटर दूर मनोरा नामक निर्जन पर्वत पर या उसके पास की मोटर सड़क की दीवारों पर बाबा रात बिताते रहते। बाबा का मनोरा नामक इस निर्जन पर्वत पर और इसके आसपास के इलाकों में एकांत में स्वयं का जीवन बिताने के पीछे क्या रहस्य था, यह तो कोई नहीं जान पाया। लेकिन कालांतर में इसी स्थान पर बाबा ने हनुमानगढ़ की स्थापना करी। इसके बाद तो कई स्थानों पर हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना होती गई। भूमियाधार, कैंची, काकड़ी घाट, कानपुर, शिमला, लखनऊ, वृंदावन और दिल्ली आदि स्थानों में हनुमान मंदिर या फिर मंदिर के साथ ही आश्रम की भी स्थापना करी गई। बाबा के द्वारा स्थापित इन स्थानों में महाराज जी कुछ साल तक आते जाते रहे, लेकिन बाद में इनकी सारी व्यवस्था उन्होंने अलग अलग ट्रस्टों को सौंप दी। दोस्तों, बाबा अत्यंत छोटी अवस्था में ही आध्यात्म की तरफ प्रवृत्त हो गए थे। उन्होंने स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। जब भी उन्हें स्कूल भेजा जाता तब जंगल में जाकर महाराज जी तपस्या करने लगते। बाबा का कहना था कि सभी व्यक्ति ईश्वर के यहाँ से ही शिक्षित होकर आते हैं, ईश्वर ही सबसे बड़ा यहाँ पर शिक्षक है। घर त्यागने के बाद में महाराज जी सिर्फ धोती पहनकर रहते, मिट्टी के एक टूटे हुए पात्र में हमेशा खाना खाते, उसी में पानी पीते और उसे ही धूप लगने पर टोपी की तरह अपने सिर पर रखे रहते। उस समय उनके इस व्यवहार के कारण लोग उन्हें हांडी वाले बाबा कहकर पुकारने लगे। जब उन्होंने अलीगढ़ और मैनपुरी प्रवास के दौरान तालाब में रहकर साधना की तो तिकोने वाले बाबा कहलाए। सन 1930 के आसपास वे हिमालय की तलहटी के बसे गाँव और उत्तरी भारत के मैदानों में भी घूमते देखे गए। नीम करोली गाँव में प्रवास के समय वे गर्मी के दिनों में गुफा से निकलकर धूप में बैठ जाते और अपनी चारों तरफ आग जलवाकर साधना किया करते। कालांतर में महाराज जी ने श्री कैंची धाम को अपना स्थायी निवास बनाया और वहां पर हनुमान जी की मूर्ति की अपने ही हाथों से उन्हें 1 बाल्टी दूध पिलाकर प्राण प्रतिष्ठा करी। दोस्तों, कैंची में ही बाबा ने एक बार एक प्रख्यात पंडित से कैंची आकर श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने को कहा। उसने बाबा से शिकायत करी कि कैंची में कथा सुनने तो कुछ अनपढ़ ही लोग जुड़ते हैं, यहाँ पर कोई ज्ञानी नहीं तो कथा करने का क्या मतलब। तब बाबा ने बड़े ही सहज भाव से उसे झिड़कते हुए कहा कि तू चिंता मत कर, हनुमान जी तो सुन रहे हैं, हनुमान जी से बड़ा कौन ज्ञानी है। कैंची धाम में रहते हुए बाबा हनुमान जी के मानवीय अवतार में पूर्ण रूप से अवतरित हो गए। कहने का भाव है कि हनुमान ही महाराज जी हो गए और महाराज जी ही हनुमान हो गए। आए दिन गाहे बजाए कैंची धाम में बाबा का हनुमान स्वरूप छलक पड़ता या फिर महाराज जी कोई न कोई ऐसी लीलाएं सहज भाव से करते रहते जिससे भक्तों को ये सत्यापित हो जाता कि सामने उनके उन्हीं के प्रभु परम प्रभु श्री हनुमान जी अब मानव स्वरूप में हैं। एक बार तो कैंची आश्रम के आसपास के जंगल में भयंकर आग लग गई, लेकिन मंदिर के नज़दीक पहुंचकर वह आग एक दायरे में सिमट कर रह गई। बाबा उस दिन भक्तों के साथ में वहीं पर कैंची धाम में पत्थर की एक शिला पर बैठे थे। बाबा ने वहीं पर बैठे बैठे कहा कि वानर सेना ने हमें बचा लिया, उन्होंने देखो आग बुझा दी है। ये कहकर महाराज जी मुस्कुरा उठे। कहने का तात्पर्य है कि लीला तो हनुमान स्वरूप में महाराज जी स्वयं कर रहे थे, परंतु अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए वानर सेना को इसका श्रेय दे रहे थे। कैंची धाम में रहते रहते बाबा ने इसी कैंची धाम को हनुमान की ऊर्जा का सर्वोच्च केंद्र बना दिया। भक्त बाबा से पूछा करते कि बाबा आपने यहाँ इतनी ऊंचाइयों पर पहाड़ियों में ऐसे वीराने में आश्रम क्यों बनाया है, यहाँ पर भला कौन आएगा। तब महाराज जी मुस्कुरा कर कहते कि एक दिन देखना पूरा का पूरा विश्व यहीं पर आएगा, जो कि बाबा की बात आज के समय में वर्तमान के समय में पूर्ण रूप से सत्य है।
दोस्तों, चूंकि कालांतर में महाराज जी ने अपनी शारीरिक लीला को विराम कर दिया, परंतु वही कैंची धाम बाबा का असीम ऊर्जा केंद्र बन गया। आज कैंची धाम में आशीर्वाद लेने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत दूर दूर से बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए गरीब से लेकर अमीर तक सभी धर्मों के लोग आते हैं। शरीर त्यागने के बाद में बाबा सूक्ष्म रूप में अनंत रूप में आ गए। महाराज जी एक साथ में अनेक स्थानों पर प्रकट होने लगे, अनेक भक्तों को एक साथ में दिखाई देने लगे। किसी को स्वप्न में दर्शन देते तो किसी को अपने वास्तविक मानवीय स्वरूप में दर्शन देते और किसी किसी को तो भ्रमित करके अन्य माध्यम से दर्शन देकर चले जाते। भ्रम टूटने के बाद में भक्त को एहसास होता कि वो तो महाराज जी थे। बाबा की यही लीलाएं निरंतर चल रही हैं और आने वाले कालखंड में युगों युगों तक महाराज जी इसी प्रकार अपनी लीलाएं निरंतर करते रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में शायद ये विचार उठता हो कि जब बाबा के जन्म की वास्तविक साल किसी को नहीं पता, तो फिर महाराज जी की आयु आखिर कितनी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि एक बार कुंभ के मेले में महाराज जी ने इस बात का खुलासा किया था। बाबा ने अपने नज़दीक बैठे भक्तों को यह स्पष्टता बता दिया था कि मैं 2000 वर्षों से यहाँ पर धरती पर आता जाता रहता हूँ। पिछले 2000 वर्षों से धर्म की रक्षा करने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए मैं निरंतर आ रहा हूँ। ये कहकर महाराज जी ने आंखें बंद कर ली और ध्यान में दृढ़ हो गए। बाबा की बात का खुलासा होने के बाद में भक्तों को ये पूर्ण विश्वास था कि महाराज जी उनके साथ में हर जन्म में साथ हैं, हर जन्म में साथ रहेंगे और वास्तव में ईश्वर इस धरती पर कोई हैं। सिर्फ भगवान को कहीं मान्य स्वरूप में अगर देखना चाहते हो तो वह कोई और नहीं बल्कि परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी ही हैं। बाबा जी ही भगवान हैं। आशा करते हैं कि महाराज जी के जीवन का ये प्रकाश भरा विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अन्य सभी चिर परिचित लोगों से इसे शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।